किसी सीट पे कोई अफसर नहीं है और हम वहाँ से उन ठेकेदारों के साथ उसको हटाने का प्रयास करेंगे और ठेकेदारों के साथ कोई अगर तू मैं होती है, अगर किसी किस्म का कोई जान और माल का नुकसान होता है तो उसका निगम अधिकारी उसके जिम्मेवार होंगे। यह हमारी विडंबना है कि हम जेजेपी के लोग हैं। तो नेक्स्ट वीक मैं यहाँ फिर धरना दूंगा। ना तो पार्किंग को उन्होंने अपना उसमें पास करवाया हाउस में और अपनी मर्जी से ठोक दी, और जो टेंडर हुआ उस टेंडर का फाइनेंस कमेटी के अंदर भी इन्होंने नहीं भेजा, अपनी मर्जी से ठोक दिया। मेयर को इंटीमेशन नहीं दी, मुझे इंटीमेशन नहीं दी कि आपके यहाँ पार्किंग लग रही है। निगम को नुकसान किस बात का? इसके पीछे भी राज है, इसके पीछे भी रसूखदार लोगों का हाथ है, जिस कारण ये पार्किंग वहाँ लगाई गई है और वहाँ से कमाने की इच्छा से इन लोगों ने उस पार्किंग को इम्पोज किया और उस व्यक्ति को टेंडर दिया जो उनका साथी है। पंचकुला सेक्टर 20 और सेक्टर 14 की पार्किंग का मुद्दा अब गरमाने लगा है। आज वार्ड नंबर 14 के पार्षद सुशील गर्ग और वार्ड 9 के पार्षद राजेश ने नगर निगम अफसरों को ज्ञापन देने साथ साथ पहुंचे, मगर 12 बजे तक कोई भी अफसर अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं था। किसी सीट पे कोई अफसर नहीं है। कमाल हो गया। एक भी आज आप छापा मार रहे हो क्या? कि ये सब नहीं, छापा मारने की हमारी कहाँ ताकत है भाई? छापा मारने की हिम्मत होती तो हमारे यहाँ ये काम ही हो जाते। क्या वक्त हुआ इस समय? 11:30 पौने 12 हो गए हैं। देखना जी क्या समय है, देख के एग्जैक्ट बता दो। 11:33। तारीख आज की 3/11/2021। और कोई अफसर नहीं है यहाँ पे। देखो जी आपके सामने है, ये भी देख लो, ये भी देख लो। ये देखो एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, कोई मुलाजिम नहीं लोगों को। ये देखो सारी लाइटें चल रही है। भाई यहीं खड़े हैं भाई, अंदर नहीं जा रहे। कोई चिंता क्यों कर रहा है? भाई साहब ऐसा है, उठाई करे नहीं है या कोई वैसे आ रहे हैं? अपन देना था। चलो 10:30 बजे के खड़े हैं हम बाहर। मतलब हाँ, 10:30 बजे के वेट इंतजार कर रहे हैं अधिकारी कमाल हो गया भाई अफसरों का। पंचकुला की ये ना कॉर्पोरेशन का। उसको दे दो जी, डाक में तो दे ही दो। हाँ बिल्कुल, और नहीं कहे तो डाक में दे देते हैं। मीडिया से बात करते हुए ज्ञापन देते हुए पहले सुशील गर्ग ने क्या कहा, सुनिए। गर्ग साहब क्या बात है? आज शुभकामनाओं का दिन, आप निगम के आगे कुछ खड़े में कागज लेकर के। निगम ने मेरे वार्ड को बहुत बड़ा शुभकामनाओं के साथ तोहफा दिया है पेड पार्किंग का। मैं उसके विरोध में यहाँ खड़ा हूँ। मेरी वार्ड में किसी किस्म का कोई भी आज तक विकास कार्य नहीं हुआ। एक नए पैसे का टेंडर इन्होंने नहीं लगाया, उसका विरोध करने के लिए मैं आज खड़ा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं 3 तारीख को धरना दूंगा, लेकिन दीपावली का उत्सव साथ है तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने उसको स्थगित कर दिया। और आज मैं अपने कार्यों और पेड पार्किंग को रद्द करवाने के लिए निगम में कमिश्नर साहब को अपना मांग पत्र देने आया हूं मैं कि तो पार्किंग तो आपने हटवा दी थी, जब परसों लगी थी तो हटवा दी थी, लेकिन पार्किंग तो फिर भी लगेगी, कैंसिल तो नहीं हुई ना। परसों मैंने हटवाई, खुद जाके मैंने बैरिकेड्स हटाए थे, तो उन्होंने कहा था कि 7 तारीख तक हम हट जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर 7 तारीख के बाद लगाएंगे तो 8 तारीख को वो फिर लगा देंगे। वो जिन्होंने टेंडर लिया वो तो आएंगे ना। तो मैं निगम से और अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इसको रद्द किया जाए और इसको ना लगने दिया जाए। अगर कोई इसी किस्म का कार्य होता है तो हम वहाँ पे प्रदर्शन भी करेंगे और हम वहाँ से उन ठेकेदारों के साथ उसको हटाने का प्रयास करेंगे और ठेकेदारों के साथ कोई अगर तू मैं होती है, अगर किसी किस्म का कोई जान और माल का नुकसान होता है तो उसका निगम अधिकारी उसके जिम्मेवार होंगे। आपको क्या लगता है सिर्फ सेक्टर 20 और सेक्टर 14 को ही क्यों चुना गया पार्किंग के लिए? यह हमारी विडंबना है कि हम जेजेपी के लोग हैं। ठीक है, अभी आगे क्या करने की सोच रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, मैंने कहा है कि अगर हफ्ते के अंदर अंदर इन लोगों ने इस पार्किंग के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया तो नेक्स्ट वीक मैं यहाँ फिर धरना दूंगा और उसकी डेट मैं अनाउंस कर दूंगा। जैसे थोड़ा सा मेरे साथियों से मिलके मैं उसकी डेट भी अनाउंस करूंगा आप लोगों के बीच में, और यहाँ धरना देंगे और पुरजोर से प्रदर्शन करेंगे। निगम के अधिकारियों को चेताएंगे कि ये गलत काम जो अनुचित तरीके से इन्होंने पार्किंग लगाई है उसको रोका जाए। ना तो पार्किंग को उन्होंने अपना उसमें पास करवाया हाउस में
और अपनी मर्जी से ठोक दी। और जो टेंडर हुआ उस टेंडर का फाइनेंस कमेटी के अंदर भी इन्होंने नहीं भेजा, अपनी मर्जी से ठोक दिया। मेयर को इंटीमेशन नहीं दी, मुझे इंटीमेशन नहीं दी कि आपके यहाँ पार्किंग लग रही है। जिस तरीके से, जो नाजायज़ तरीके से इन लोगों ने ये काम किया है, उसका पुरजोर विरोध है और विरोध करता रहूँगा। चाहे मुझे सड़कों पे धरना देना पड़े, चाहे मुझे यहाँ धरना देना पड़े, तो मैं इसका पूरा विरोध करूँगा। पार्किंग के बारे में कहा जा रहा है कि जो टेंडर दिया गया वो L2 को दे दिया गया, L1 को नहीं दिया गया है। हाँ, उसका भी एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ है। हमें पता लगा कि L1 ने 1 साल के लिए 1 करोड़ 30 लाख का टेंडर दिया, दूसरे ने 2 साल का 2 लाख 23 लाख का टेंडर दिया, 2 करोड़ 23 लाख का टेंडर दिया। ये भी तो घोटाला है। क्यों नहीं उसको दिया गया? उन्होंने 1 साल है तो उसको डबल कर लो। निगम को नुकसान किस बात का? इसके पीछे भी राज है, इसके पीछे भी रसूखदार लोगों का हाथ है, जिस कारण ये पार्किंग वहां लगाई गई है और वहां से कमाने की इच्छा से इन लोगों ने उस पार्किंग को इम्पोज किया और उस व्यक्ति को टेंडर दिया जो उनका साथी है। तो आपका इशारा धीरे धीरे मतलब ये कह रहे हैं कि निगम में भ्रष्टाचार की जड़ें हैं। वो जब ज्ञापन नहीं दिया गया तो पार्षदों ने किस तरह से अपना ज्ञापन अधिकारियों तक पहुंचाया, वह भी उन्हीं के द्वारा जान लीजिए। दे दिया आपने ज्ञापन? कोई ऑफिसर ही नहीं सीट पे मिला, ना जेसी है, ना कमिश्नर है, ना डीएमसी है, ना ईओ है, ना ज्वाइंट कमिश्नर है। कोई भी ऑफिसर सीट पे नहीं है। अब देखो कितना टाइम होने जा रहा है, 11:30 पौने 12 हो गए हैं, पौने 12 हो गए, अब तक कोई ऑफिसर सीट पे नहीं आया। किसको ज्ञापन दें हम? तो फिर कोई भी डीएमसी भी नहीं है, कोई भी अधिकारी नहीं है, कोई भी अधिकारी अब तक सीट पे नहीं है, जबकि उनको मालूम था कि मैं 3 तारीख को धरना देने वाला हूं। लेकिन मैंने धरना इसलिए स्थगित किया कि त्यौहार का दिन था। चलो मैं नेक्स्ट 8 तारीख को या 9 तारीख को मैं कोशिश करूंगा कि इस कार्य को भी पूरा करूं अपने को। तो अभी आपने इस ज्ञापन की जो सूचना वो कैसे पहुंचाई वहां तक? ये मैं उसमें डाक में दे के आया हूँ, ये डाक का नंबर है, मैं डाक में दे के आया हूँ। क्योंकि कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन ये डाक में देना पड़ा। सीएम विंडो पंचकुला को देखने वाले सदस्य केसी भारद्वाज ने मीडिया से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नाम बताइएगा सर आपका? सुरेंद्र काटपाल, सेक्टर 20 मार्केट प्रधान। बताएं सर, आपकी मार्केट में पार्किंग लगाई गई है, तो आप लोग क्या मतलब यहाँ पे क्यों आए हैं आज? ये इंटरनल पार्किंग है, ये यहाँ पे लागू नहीं करनी चाहिए। ये सेक्टर के लोग ही आते हैं यहाँ पे, सिर्फ ये कोई बाहर के यहाँ पर नहीं आते ज़्यादा लोग। ये इंटरनल पार्किंग है। सर आज पार्किंग की बात हो रही है, आप विद्रोह कर रहे हैं। कल तक जब खट्टे थे तब इस बात का मामला लेके क्यों नहीं आएगा? विद्रोह तो हमें तो जब लगा उन्होंने बैरियर लगाए तब से विद्रोह किया हमने। गड्ढे भी है ना सर, पहले भी गर्ग साहब से जिक्र किया था हमने मार्केट ने। निगम का कहना है अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर विकास कैसे होंगे, सड़कें कैसे बनेंगी, लाइटें कैसे लगेंगी? ये जो है छोटे छोटे लोग छोटे आइटम लेने जाते हैं मार्केट में, इंटरनल सेक्टर की पार्किंग है ये। इसमें जो आएगा छोटे आइटम लेने, वो गाड़ी लेके आता है, लेकिन दूर दूर है, तो वो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी उसको मार्केट में आने के लिए। दुकान आपको जानकारी है कितनी पार्किंग लगाई जा रही है? ये हाँ 6 रुपये 2 व्हीलर पे और 12 रुपये। 8 पार्किंग लगाई जा रही है। 8 पार्किंग टोटल 20 की लगेगी ना, साढ़े 20 की। एससीओ की, बड़े शोरूमों की, गोपाल स्पीड के पास है। तो जो मैकेनिक वाली लाइन है वहाँ पे गाड़ी जो ठीक कराने आएगा, आपका ये कहना है कि गाड़ी ठीक कराने के भी अलग से पार्किंग के पैसे देंगे? वो तो एंटर करेंगे, मालूम उन्होंने एंट्रेंस लगा रहे हैं, तो एंट्रेंस में जाएगा उसमें पार्किंग लेंगे ही लेंगे। वो उधर से एंट्रेंस कर रहा है जो बंदा पार्किंग साइड है, ये इधर से एंट्रेंस कर रहा है जो इधर से गोपाल स्वीट से, उसमें पार्किंग में लेनी है, तो सारे आते हैं। उसमें भी रास्ता अलग से तो है नहीं कोई, ऑटो मार्केट का रास्ता कोई। पंचकुला सेक्टर 20 की पार्किंग का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। आज पंचकुला 20 के जो वार्ड 14 के पार्षद सुशील गर्ग यहाँ नगर निगम दफ्तर पहुँचे थे ये इस तरीके का कुछ ज्ञापन देने के लिए, मगर सुबह के 12 बजने वाले हैं, इस वक्त तक कोई अफसर पहुँचा नहीं है। उनका सीधा आरोप है कि 12 बजे तक कोई भी अफसर अब तक नहीं पहुंचा है जिसको वो ज्ञापन दे सके। तो इसलिए वजह से उन्होंने ज्ञापन डाक के थ्रू कमिश्नर तक पहुंचाने की कोशिश की। वहीं अगर सीएम विंडो की बात करें, सीएम विंडो के नॉमिनेटेड जो अफसर है जो पंचकुला देखते हैं केसी भारद्वाज, उन्होंने भी इसको कड़े संज्ञान शब्दों में लिया कि 12 बजे तक कोई भी अफसर सीट पर क्यों नहीं है। जब हमने उनसे सवाल किया कि आप क्या इस पर कार्रवाई करेंगे, तो अगर उनके पास रिपोर्ट जाएगी कि 12 बजे तक कोई भी अफसर सीट पर नहीं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि संज्ञान लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में सेक्टर 20 के लोगों को दिवाली शुभ होगी या पार्किंग पेड रहेगी। अगर आपको खबर हमारी पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करें और खबर को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो ज़रूर करें।